आदमी के मुंह में मोदी रोटी नहीं देगा। अच्छा। हर व्यक्ति के मुंह में मोदी रोटी नहीं देगा। हाँ। उस व्यक्ति का हाथ ही स्वयं का उसको रोटी देगा। मोदी देश को मजबूत कर सकता है। हाँ। मोदी आपके सनातन को आगे बढ़ा सकता है। हाँ। नरेंद्र हाँ। मतलब इसको संधि विच्छेद आप कीजिए। हाँ। नर प्लस इंद्र, यानी जो नरों में इंद्र हो वही नरेंद्र हो सकता है। कभी मोदी बन के कभी योगी बन के चले आना प्रभु जी चले आना। मैं अतीक अहमद कहता था क्या ये इलाहाबाद मेरा, ये मऊ डिस्ट्रिक्ट मेरा। अंसारी कह रहा ये बनारस मेरा। कहाँ है अंसारी? जेल के 10/12 के कमरे में है। अच्छा। जो बोलते थे ये जिला मेरा, ये शहर मेरा, आज 10/12 के कमरे में है। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ 60 से 70 साल में केवल और केवल हिंदू को बांटा और उस पे शासन किया। उसकी वोटों के लालच में आकर के हमेशा हिंदू के साथ पक्षपात किया। कभी उसको कोई किसी योजना का कहीं कोई ऐसा कोई लाभ जो मिलना चाहिए था वो उससे वंचित रहा है। और यही वजह है कि देश विदेशों में जाकर के, आज आप विदेशों में देखिए, वही भारत, कांग्रेस के समय वाला भारत, कोई पूछता, कोई कहता था सपेरों का देश है, कोई बोलता था भिखारियों का देश है, कोई बोलता था बाबाजियों का देश है, कोई अरे भिखारी तो बना दिया कांग्रेस ने जन जन को। अच्छा। आज हमारे भारतवर्ष के बैंक भरे पड़े हैं। कोई भी भारत का आदमी कोई उद्योग लगाना चाहे, कोई फैक्ट्री लगाना चाहे, कोई दुकान खोलना चाहे, सीधा बैंक के दरवाजे उसके लिए खोले हुए हैं। अच्छा। पहले चोर और लुटेरों के लिए बैंकों के दरवाजे खोले होते थे। अच्छा। आज काम करने वाले लोगों के लिए बैंकों के दरवाजे खोले हुए हैं। हर आदमी के मुंह में मोदी रोटी नहीं देगा। अच्छा। हर व्यक्ति के मुंह में मोदी रोटी नहीं देगा। हाँ। उस व्यक्ति का हाथ ही स्वयं का उसको रोटी देगा। मोदी देश को मजबूत कर सकता है। हाँ। मोदी आपके सनातन को आगे बढ़ा सकता है। हाँ। बाकी का काम तो भारतवर्ष के जन जन को करना पड़ेगा। अच्छा। नरेंद्र हाँ। मतलब इसको संधि विच्छेद आप कीजिए। हाँ। नर प्लस इंद्र, यानी जो नरों में इंद्र हो वही नरेंद्र हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, हे पार्थ, हे अर्जुन, मेरी बात को ध्यान से सुन। जब जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, हे अर्जुन, तब तब विविध विविध शरीरों में, कैसे, कभी मोदी बन के कभी योगी बन के कभी धीरेंद्र बन के चले आना प्रभु जी चले आना। ऐसे इस धरती पर बार बार भगवान का अंश अवतार लेता है। भगवान श्री तुलसीदास जी ने रामायण में कहा था। तिवारी जी बिल्कुल बोलिए। क्या कहा था? जब जब हो धर्म की हानि, और क्या, बाढ़ ही असुर अधम अभिमान। कैसे कैसे अधुरसम। कलयुग में असुर होते थे अलग तरीके के, ये कलयुग है, यहाँ असुर होते हैं अलग तरीके के। कैसे? अतीक, ये वाला मूंछ वाला अतीक। अच्छा। क्या किसी राक्षस से कम है? उसका चेहरा बच्चा देख ले रात को डर जाएगा। अच्छा। तो क्या कह रहे हैं? जब जब हो धर्म के, हाँ, कैसी हानि? किसी का प्लॉट गरीब का कब्जा लिया, किसी की दुकान कब्जा ली, लखनऊ में इलाहाबाद में किसी का मॉल कब्जा लिया। बेचारे लोग त्राही त्राही जाएं तो कहाँ जाएं? ऊपर तक बात उनकी कोई सुनने वाला नहीं। अतीक अहमद ने इलाहाबाद के अंदर जो कर दिया वो कर दिया, कोई रोकने वाला नहीं था। आज कहाँ हैं ऐसे ऐसे असुर जो मैं कलयुग के असुर बता रहा हूं आपको? जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।
कभी मोदी बन के कभी योगी बन के चले आना प्रभु जी चले आना। हाँ, मेरा सवाल ये है आपसे कि मोदी सरकार को 9 साल हुए हैं, आप असुर की बात कर रहे हो, क्या मोदी सरकार में असुरों का नाश हो रहा है या फिर नहीं? बिल्कुल हो रहा है। सुनो, ऐसा ऐसा असुरों का नाश हो रहा है जो कभी नहीं हुआ था। जो असुर ये कह देता था, ये नगर जरासंध कहता था, जरासंध है महाभारत काल में जरासंध कहता था ये मथुरा मेरी, ये मगध राज्य मेरा, ये अब क्या कलयुग में अतीक अहमद कहता था क्या ये इलाहाबाद मेरा, ये मऊ डिस्ट्रिक्ट मेरा। अंसारी कह रहा ये बनारस मेरा। कहाँ है अंसारी? जेल के 10/12 के कमरे में है। जो बोलते थे ये जिला मेरा, ये शहर मेरा, आज 10/12 के कमरे में है। ये है राम राज्य। राम राज्य ये है। नरेंद्र मोदी पर आरोप लगता है, राहुल गांधी खास करके आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमानों के पीछे हैं। ठीक है, ये सब क्या आरोप लगता है? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं। भारतवर्ष का प्रत्येक मुसलमान गुंडा नहीं है। भारतवर्ष का प्रत्येक मुसलमान कोई गलत आदमी नहीं है, क्योंकि इस भारत के अंदर, इसी भारत की भूमि पे अब्दुल कलाम जैसे, जिनको आज भी हम नमन करते हैं, जिन्होंने इस भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया था, वो भी इसी भारत भूमि पे जन्मे एक मुसलमान थे। सभी मुसलमान गलत नहीं। गलत कौन है? अतीक अहमद, ये इलाहाबाद मेरा, अंसारी ये मऊ मेरा, बल्लो लाला, क्या है ये सब? तेरा मेरा कुछ नहीं। पलक बंद कर, अंधेरा ही अंधेरा है। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। और जाएगा लेके क्या आया था? नंगा आया था। बिल्कुल। ठीक है, मुझे ये बताओ कि 9 साल कैसा बीता है देश के लिए मोदी सरकार में खास करके? क्या गरीबों के लिए काम हुआ? क्या देश के लिए विकास हुआ? ये सब काम हुआ? हम बताएंगे। इस भारत में यदि आप ये जानना चाहते हैं गरीब के लिए क्या काम हुआ, तो सुनिए। मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि मोदी जी सबके घर में रोटी नहीं देंगे, कोई नहीं देता है। वो क्या देंगे? आपको योजना बना के देंगे, आपको अच्छी अच्छी, जैसे आयुष्मान योजना। क्या समझ रहे हैं आप? किसी भी भारत के व्यक्ति को किसी भी भारत के हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है। नरेंद्र मोदी जी की योजना है। ठीक है सर। पहले भारत में सड़कें बनती थी। कैसी? चीन घुस रहा है भारत में, बॉर्डर पे सड़कें नहीं थी। कश्मीर के बॉर्डर पे आतंकवादी घुस आते थे, सड़कें नहीं थी। आज आप भारत के बॉर्डर देखिए, 150 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बन रहे हैं। 60 किलोमीटर से 150 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बन रहा है तुम्हारे भारत में। ये मोदी, वंदे मातरम भारत को देने वाला मोदी, इस ग्रेटर नोएडा को एयरपोर्ट देने वाला नरेंद्र मोदी, और हमारे योगी जो इन्होंने दिया। अब बात करें गरीबों के लिए क्या किया। गरीबों के लिए इन्होंने, मैं जाता था नीलकंठ उत्तराखंड, मैं जाता था हिमाचल, आप यहाँ की बात तो छोड़ दीजिए, वहां बड़ी बूढ़ी माताएं, तिवारी जी, बूढ़ी माताएं चूल्हे में गीली लकड़ियों फूंक मार मार के अंधी हो रही थी। ईंधन नहीं था। आज नरेंद्र मोदी ने हर घर को सिलेंडर दिया। पहले किसने दिया कोई बताए? हर घर को सिलेंडर पहुंचाया, चूल्हा पहुंचाया। 1200 का दाम कर दिया, भी दिख रहा है आपको? दाम बिल्कुल होगा भैया। देखो, भारत में अगर देश को ताकतवर बनाना है तो कुछ चीजों से हमें लड़ना तो पड़ेगा, झेलना तो पड़ेगा। या तो वो भी रिश्वतखोरी चला दें, इस भारत को भ्रष्ट कर दें, और परिवारवाद उनका होता उसमें बांट देते, तो वो भी बड़े अच्छे थे। लेकिन अब देश को मजबूत बनाना है तो थोड़ा कष्ट। क्यों? क्योंकि लोहा तपने के बाद ही हथियार बनता है, सोना तपने के बाद ही कुंदन सोना बनता है। वो सोना कच्चा सोना निकलता है। क्या आप जानते हैं सोने को कितने सेंटीग्रेड तापमान पे बना करके सोना बनाया जाता है? वही समय अभी हमारे भारत के लोगों के लिए है। थोड़ा सा तपना है, महंगाई बेरोजगारी झेल लोगे आप लोग? इसका एक जवाब मेरे पे है। हाँ, दीजिए। बिल्कुल। इसका एक जवाब मेरे पे है कि मोदी जी तो कच्चा सोना बना रहे हैं, मगर हमारा एक राहुल बंदर है, वो आलू से और सोना बना रहा है। और आज तक मुझे लगा खान का ही ना पता है, ना मशीनों का ही पता है, वो सोने वाली मशीन है का। तो ये तो हमारे जो इसमें क्या लग रहा है 24 में कौन आ रहा है फिर? ये सुन लीजिए मेरी बात। 50 सालों तक भाजपा को, मोदी को हटाने वाला, मोदी सरकार को हटाने वाला कोई दुनिया की, विश्व की ताकत नहीं है। भारत विश्व गुरु है। अच्छा, 50 साल तक कोई नहीं? 50 साल तक जो अमेरिका मोदी जी को क्या हिंदुस्तानी को चोर कहता था, जेब कटा कहता था, और सफेरों का देश कहता था, उनको पासपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं था। आज वही नतमस्तक हो रहा है
यहाँ घोड़ी बनकर खड़ा है कि लो जी मोदी जी हमारे एक स्कूटर पर लात और मार दो। अच्छा हाँ, तो वो ताकत है मोदी, वो ताकत है। अच्छा, वही ताकत बरकरार रहेगा। बरकरार रहेगा। अच्छा, बिल्कुल रहेगा। देखो आप ये जानना चाह रहे हैं तिवारी जी कि 2024 में क्या होगा, कौन आएगा, तो जवाब ये है मोदी ही आए थे, मोदी ही आएंगे, मोदी ही आए थे, मोदी ही आएंगे, इस देश को प्रिय भक्तों हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अच्छा। जय